अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सैयद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के इन इलेक्शन को अगर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो मुतनाज़ तरीन या फिर तवील या फिर तख़ीर का नताइज देने वाले इंतखाबात कहा जाए तो शायद बेजा नहीं होगा। ये वाहिद इंतखाबात होंगे जिसका 4 रोज़ तक जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट आने का सिलसिला जारी रहा और ये वाहिद इंतखाबात होंगे कि जहाँ पे जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ जो है वो इदारे यानी कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर भी बेशुमार सवाल उठाए। हमने देखा कि सारा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो जो नताइज देता रहा, इलेक्शन कमीशन ने उन नताइज को यकसन मुस्तरद करते हुए उसका जो नतीजा था वो टोटली उसके बरक्स दिया, जिससे जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ा एक सवाल उठा कि क्या सारा दिन मीडिया जो दिखाता रहा इसका मतलब कि वो गलत रिपोर्टिंग करता रहा या फिर जो रिजल्ट दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसमें रद्दोबदल किया गया है। अच्छा, अब कल तक हमने देखा कि रिजल्ट आने का सिलसिला जारी था और आज हम देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे बड़ी तेजी के साथ इस्तीफे आने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। जहांगीर तरीन जो है इस्तेकाम पार्टी के जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप से या फिर सियासत से जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए और इनके साथ साथ हमने देखा कि परवेज़ खट्टर के मुतालिक भी ये खबर चल रही थी कि वो भी सियासत से मुस्ताफ़ी हो गया। उन्होंने इस खबर की तरदीद की और कहा है कि वो सियासत उन्होंने नहीं छोड़ी, फिल वक्त जो है वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए सियासत से ब्रेक लिया है और चूंकि शायद इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि उन्होंने ब्रेक ले लिया और ब्रेक बनता भी था उनका। और इसके साथ साथ सिराजुल हक ने भी जो है वो अपनी पार्टी की आदत से वो भी सदारत से जो है वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने तो बड़ा एक अच्छे बल्कि तासुर एक अगर कहा जाए कि उसका मुज़ाहरा किया तो बेहतरीन है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मैं अपनी नशिस्त जो है वो नहीं जीत सका तो मुझे जो है वो ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इस ओहदे पे फ़ाइज़ रहूँ। उन्होंने अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए जो है वो अपनी नशिस्त छोड़ दी है और इनके साथ-साथ जमात इस्लामी के ही जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान हैं, उन्होंने कराची से अपनी एक नशिस्त छोड़ दी है और उन्होंने एहतजाजन अपनी नशिस्त छोड़ी है, ये कहते हुए कि जहाँ पे धांधली ज़दा इंतखाबात होंगे वहाँ पे इस तरह की नशिस्त मुझे नहीं चाहिए। और उसके साथ-साथ हमने देखा कि पीर पघाड़ा का भी ये बयान आया। उन्होंने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पे अपना ट्वीट किया और इस चीज़ का इज़हार किया कि वो भी जो है वो एहतजाजन कराची की 2 नशिस्तों से बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दी, उन्होंने उससे मुस्ताफ़ी हो गए। ये चूँकि अगर देखा जाए तो ये वो सीटें हैं जिनको जीतने के लिए जो कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और किसी में ये अखलाकी जुर्रत नहीं है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो मांगे-तांगे की हुकूमत बन रही है और छीना-तानी जारी है, हर तरह से वो छीन कर रहे हैं, एक-दूसरे से सीटें छीन कर हुकूमत बनाई जा रही है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कहीं-कहीं पे जो है वो अखलाकियात का भी मुज़ाहरा किया जा रहा है और जहांगीर तरीन चूँकि वो ये समझते हैं कि अपनी दोनों नशिस्तें वो हार चुके हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मुझे अब इस सीट के ऊपर बैठने का कोई जवाज़ नहीं बनता, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनके मुतालिक एक बड़ी जो वो बाज़गश्त हो रही थी कि ये आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं ये कहीं न कहीं पे फ़रार हो जाएँगे और वाक़ई वो बातें हकीकत होना शुरू हो भी गई हैं। आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं अब पीटीआई के नाम पे वोट लेने के बाद अब जो है वो उनकी मंडियाँ लग रही हैं, वो लोटा करेसी की जो सियासत हमेशा होती है वो हो भी रही है और वो जा भी रहे हैं। अब उसका हल पीटीआई ने ये निकाला है कि उन्होंने उनसे जो है वो एक एफिडेविट लेना शुरू कर दिया और उसमें से अंदर से आवाज़ आ रही है कि एफिडेविट का कोई जो है वो जवाज़ नहीं बनता, आप ना लें। इससे इस चीज़ की पता चलता है कि शायद उनके दिल में भी ना कहीं उड़ने के कोई वो हैं। अब उन्होंने कोई ना कोई पार्टी तो जॉइन करनी है, लेकिन चूँकि आप लोग एक जमात जो है वो पीटीआई के नाम पे वोट लेके अगर वो उसी पार्टी को जॉइन कर रहे हैं जिसके ऊपर जिस पार्टी ने उनके ऊपर ज़ुल्म जबर का मेरे ख़्याल में जो पहाड़ तोड़े हैं और जो ज़ुल्म उन्होंने किया है उसको जॉइन करना वो ज़रा अखलाकियात से बाहर की बात लगती है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बिलावल और जो नून लीग है कल के दुश्मन आज के दोस्त ठहरे और पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो वैसे कभी सियासी कभी मसाइल हो ना, आवाम के मसाइल हो, महंगाई का मसला हो, मईशत का मसला हो, वहाँ पे कभी भी हमने नहीं देखा कि ये दो जो बड़े पहलवान है ना ये इकट्ठे अखाड़े में उतरे हों। हाँ, लेकिन जब हुकूमत बनानी हो या कहीं पे हुकूमत गिरानी हो तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये पहलवान मैदान में कूदते हैं, हुकूमत बनाते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, क्योंकि कौमी मफाद से इनको किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, ये सारी बात तो होगी कि अब तख्त अब देखेंगे कि जो इक़्तिदार का हुमा है वो किसके सर सजता है। अब एक तरफ दो चीज़ें और भी बाज़गर सुनाई दे रही है कि एक बड़ा देखें ना, पाकिस्तान ना तजर्बों का मुल्क है। अब उसके ऊपर ये तजर्बा करने जा रहे हैं। अब जो पीपल्स पार्टी है वो भाई वजारत उज़्मा से नीचे बात नहीं कर रही,
और उधर से नवाज शरीफ साहब को तो बुला आए वो इसलिए हैं कि चूंकि वो वजारत उस्मा की इंजॉय करना चाहते हैं। तो वो चूंकि वो कहते हैं ना कि सियासतदानों को नशा इक़्तिदार का, वो एक नशा है, वो उसको इंजॉय करना चाहते हैं। तो वो अब वो बात तो नहीं बन पा रही। अब गेम ये चलाई जा रही है कि इस तरह कर लेते हैं कि 3 साल जो है ना वो वजारत उस्मा का मज़ा लेंगे नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद जो 2 साल होंगे लास्ट वाले, वो वजारत उस्मा को इंजॉय करेंगे आसिफ जरदारी साहब या फिर बिलावल, दोनों में से। अब उसके ऊपर भी जो पीपल्स पार्टी है ना, वो मानती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। ये भी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे भी जो है वो बातें शुरू हो गई हैं। अब देखा ना कि ये कौमी मफाद नहीं है ना, ज़ाती मफाद है कि हमें पहले इस चीज़ की गारंटी दें कि हुकूमत जो है वो 5 साल चलेगी भी या नहीं चलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूमत मांगे-तांगे की होती है या बैसाखियों से होती है, वो कभी भी नहीं चलती। क्योंकि पीडीएम का जो 16 माह की एक बैड गवर्नेंस का मुज़ाहरा जो पीडीएम ने किया था, बेसिकली ये पीडीएम 2 बनने जा रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बिलावल भी डर गए हैं, ज़रदारी भी डर गए हैं कि हुकूमत तो हम बना लेते हैं लेकिन वो चलती ही नहीं है। अब वो इक़्तिदार के लिए एक-दूसरे का जो है वो बाज़ू भी खींच रहे हैं, कुर्सी भी खींच रहे हैं, उसकी जंग एक जारी है। लेकिन उसमें कोई भी सफ़र नहीं करेगा, ये खुद तो नहीं करेंगे लेकिन अवाम ज़रूर सफ़र कर रही है उसमें। ख़ैर, उसके बाद बात अगर कर जाए हम कि मज़ीद क्या उसमें जो है वो ये हुमा किसके सर बैठेगा, ये तो उसी के सर बैठेगा जो है अगर ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि अगर ज़रदारी और ये जो पीपल्स पार्टी है, इनको ये चीज़ ज़्यादा सूट करती है, बजाय इसके कि ये कमज़ोर इत्तेहादी बने, बल्कि उनको ये चाहिए कि ये मज़बूत अपोज़िशन बनाएँ और पीएमएलएन को एक टफ़ टाइम दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने तो इस मुल्क को रल-मिल के खाना होता है।